काशी वासियों के साथ पूर्व पूर्वांचल को सड़क सुरक्षा, रेल यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की गारंटी की सूचना पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा के माध्यम से दी। वहीं पीएम ने अपने आप को काशी के परिवार का सदस्य बताते हुए ज्यादातर संबोधन भोजपुरी भाषा में दिया, जिसका जनता ने अभिनंदन भी किया। पीएम ने 19,500 करोड़ की योजनाओं से काशी विकास से कैसे बदलेगा, इसका भी जिक्र मंच से किया। संबोधन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने काशी वासियों से अपनी एक शिकायत भी दर्ज कराते हुए कहा कि इस बार आप लोगों ने मेरे बिना काशी में दिवाली पर श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भदोही, मछली शहर और वाराणसी लोकसभा के केंद्र में हो रहे जनसभा में संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए काशी वासियों से एक बार फिर अपना आशीर्वाद देने की बात भी कही। पीएम ने काशी के खान पान, गलियों से जुड़ी इतिहास और अनेक जगहों पर घूमने के लिए एकीकृत टिकट पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ऐसे में देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। रेल, सड़क सुरक्षा, यातायात, परिवहन संबंधित तमाम चीज़ों की गारंटी देने के लिए प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे। उन्होंने यहाँ की बनारसी भाषा में लोगों को भोजपुरी भाषा में आकर्षित किया। साथ ही साथ जो योजनाएं थी लगभग 19,500 करोड़ की, उन योजनाओं की सौगात काशी वासियों को भोजपुरी भाषा में दी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ की लोकल भाषा, लोकल गली, लोकल खान पान का भी जिक्र किया आज के दौरे में। कैसे देखते हैं इसको? देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो दिल से जुड़ल हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री, ये मोदी की काशी है। तो आज वो जुड़ चुके हैं। आज उनको कोई नहीं कह सकता कि गुजरात और नहीं, वो पूरे देश के नेता है और आज वो जुड़ चुके हैं। इसीलिए आज की स्थिति में उनको सारी चीज़ों की जानकारी है, वो पूरा समय दे रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग उनकी होती रहती है। और आज हम लोगों से जुड़ने की वजह से ही वो आज यहाँ की भाषा को और यहाँ के लोकल खान पान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है उनकी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी घूम रही थी, लेकिन आज भरे मन से मोदी जी ने इस बात की भी गारंटी दी कि जो रेल, सड़क सुरक्षा, यातायात है वो मेरी गारंटी है जनता तक पहुँचाने की। देखिए, मोदी जी हम लोगों की जो समस्याएं थी आज़ादी के बाद से, उस सारी समस्याओं कभी किसी नेता ने नहीं उसको न परखा, न जांचा, न उसको कभी संज्ञान लिया। लेकिन आज जैसे काशी में कण कण में शंकर है, वैसे आज इस देश के कण कण में मोदी जी हैं और मोदी जी स्थानीय सारी समस्याओं को जानते हैं और महसूस करते हैं। और उसी की वानगी है कि मोदी जी आज जो 20,000 करोड़ की और सौगात दिए हैं, इसको लेकर कुल लगभग 70,000 करोड़ रुपये की अब तक मोदी जी बनारस काशी को सौगात दे दिया। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे ही नहीं, वो पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है। आज हम लोग उसको वानगी देखे हैं छोटी सी। कभी सोचा है कि एक प्रधानमंत्री भोजपुरी भाषा में आप लोग के बीच आप लोगों से संवाद कर सकते हैं? हाँ, एकदम नहीं सोचा था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। और एक गरीब के यहाँ जाकर और गरीबों तक पहुँचते हैं और उनकी मन की बात को सुनना, ये हम लोगों के लिए जो है आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो हम लोग के सोच से परे है। और हमको नहीं लगता है कि आज देश में क्या पूरे विश्व में इस तरह का लोकप्रिय नेता कोई दूसरा हो सकता है। एक बड़ा ये जो जहाँ पे जनसभा थी वो मछली शहर, मिर्ज़ापुर, भदोही का केंद्र है लोकसभा, और आपको जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई थी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, ये सेवापुरी विधानसभा के सेवापुरी ब्लॉक में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस ब्लॉक में इससे पहले कभी बहुत पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो आए थे, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो देखिए, ये विषय ये नहीं है कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, विषय ये है कि मोदी की गारंटी पूरे देश में है। ये कार्यक्रम यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जिसका जो असर है और इसका जो संदेश है वो पूरे देश के लिए, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह विशेष के लिए बिल्कुल भी नहीं है। काशी को अपना परिवार बताया और उनसे आग्रह भी किया 2024 में एक बार फिर से चुनने के। बिल्कुल, देखिए, मानिए हम लोगों का सौभाग्य है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ का सांसद होना काशी का, ये हम लोग का सौभाग्य है। हम तो चाहेंगे कि एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहे वो यहाँ के सांसद रहे और यहीं से प्रधानमंत्री चुन के जाएँ, ये है। और उनको अब अगर वो नहीं भी आएंगे यहाँ पर, हालांकि वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार जो है यहाँ का दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रमों का दौरा कर रहे हैं, अगर वो यहाँ नहीं भी आएंगे तब भी इस बार हम लोग ये गारंटी देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताकर हम एक रिकॉर्ड स्थापित करने का पूरा कोशिश करेंगे। एक बार उन्होंने आग्रह भी किया था। इसके साथ ही साथ अगर हम और जानना चाहें तो 19,500 करोड़ की योजनाओं के साथ काशी वासियों के लिए जो पर्यटक आते हैं बाहर से, उन्होंने एकीकृत पोर्टल, टिकट पोर्टल योजना की भी लॉन्च की, साथ ही साथ काशी पोर्टल का भी लॉन्च की। क्योंकि बनारस में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे अलग अलग गलियों के स्ट्रीट फूड्स फेमस है। उन स्ट्रीट फूड फेमस स्ट्रीट फूड को जानने के लिए, गलियों को जानने के लिए, इन सब के लिए एकीकृत पोर्टल का लॉन्च किया है ताकि किसी भी टूरिस्ट को बनारस में आने के लिए कोई परेशानी ना हो। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।